लायबिलिटी। लायबिलिटी इन सिंपल टर्म्स इज उधार। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट पेबल बाय द फर्म और सर्विस टू बी रेंडर्ड फॉर द मनी रिसीव्ड इन एडवांस। तो गाइस लायबिलिटी मतलब उधार, तो उधार का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। इट इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू समवन, जो आपने ऐसा उधार लिया हुआ है जो आपको लौटाना है, तो वो लायबिलिटी है। दैट इज इट इज द अमाउंट पेबल बाय द फर्म। ऑन द अदर हैंड, समटाइम्स यू रिसीव एन एडवांस मनी फ्रॉम अ पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो जो एडवांस मनी यू हैव टेकन फ्रॉम दैट पर्सन, उसके बदले आपको उसको सर्विस देनी पड़ेगी, तो दैट एडवांस इनकम ऑफ योर्स इज आल्सो योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी उधार, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से देनदारी, जो आपको देना है, जो आपको चुकाना है। तो लायबिलिटी इट इज द अमाउंट पेबल, एंड पेबल मींस व्हाट? पे प्लस एबल, यानी पे करने लायक। ऐसा अमाउंट जो आपको पे करना है, दैट इज यू आर लायबल टू पे दैट अमाउंट, दैट इज पे प्लस एबल, यानी पे करने लायक जो अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। और सर्विस जो हमें एडवांस इनकम के बदले चुकानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इट इज द अमाउंट पेबल बाय द फर्म और सर्विस टू बी रेंडर्ड फॉर द एडवांस इनकम वी हैव रिसीव्ड। लायबिलिटी के टाइप्स हैं, और टाइप्स में थोड़ी कंफ्यूजन है कि एज पर प्लेस और एज पर टाइम पीरियड, तो इसको हमने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले एज पर देयर पोजीशन, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर इंटरनल बाय नेचर, दैट इज इट इज द लायबिलिटी फ्रॉम द प्रोप्राइटर टू द बिजनेस, यानी जो उधार बिजनेस का मालिक के टुवर्ड्स है, दैट इज ये कैपिटल, यानी ये एक उधार है जो किसी इंटरनल पर्सन ने हमें दिया, दैट इज ओनर, दैट इज प्रोप्राइटर। सो दैट इज व्हाई समटाइम्स कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो प्रोप्राइटर है उसने फर्म को ये पैसा दिया है, तो वो एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा, और जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस के लिए इंटरनल पर्सन है। सिमिलरली कुछ एक्सटर्नल पर्संस भी हैं। एक्सटर्नल्स आर दोज जो बिजनेस में काम नहीं करते, जिनका बिजनेस से डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, बट इन्होंने बिजनेस को उधार दिया है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, ठीक है, बैंक्स जिन्होंने इनको लोन दिया है, तो दे डज नॉट परफॉर्म द इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बट दे हैव सम इंटरेस्ट विद द बिजनेस एक्सटर्नली। जो बिजनेस के बाहर रहते हुए बिजनेस को पैसा देते हैं, यानी ये वो लोग हैं जो बिजनेस के नहीं है बट बिजनेस के बाहर है, और इनको बिजनेस को पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, देयर आर टू टाइप्स। नाउ द अदर टू आर एज पर देयर पेमेंट पीरियड, करंट एंड नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, करंट एंड नॉन करंट। करंट क्या? विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर है, और नॉन करंट क्या? मोर देन 1 ईयर, जिनको चुकाने के लिए हमें 1 साल से ज्यादा का समय मिलेगा। तो दैट इज करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी जिस लायबिलिटी को आपको 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है वो है आपकी करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच कैन बी पेड इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी जिस लायबिलिटी को आप 1 साल से ज्यादा टाइम लेके चुका सकते हो उसे बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो गाइस लायबिलिटी क्या है? एक उधार है जो आपको चुकाना है। ये कैश या मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, और ये सर्विस की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि जो आपको एडवांस इनकम मिली है वो आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी के टाइप्स में इंटरनल जो इंटरनल पर्सन की है, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल पर्सन की है, और एज पर पेमेंट मोड करंट एंड नॉन करंट। ऐसी लायबिलिटी जिनको 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है वो करंट है, जिनको चुकाने के लिए आपको 1 साल ज्यादा का टाइम मिलता है वो नॉन करंट है।
Done? Next, expense. Expense is the amount spent to generate more revenue. पैसा कमाने के लिए लगाया गया पैसा is called expense. जिस बिजनेस में पैसा कमाया जाता है उसमें पैसा कमाने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे किए जाते हैं, and those expenses, those amount being spent is called expense. So it is the amount spent to generate more revenue. Revenue मतलब क्या है यहाँ पे? इनकम. पैसा कमाने के लिए लगाया गया पैसा is called expense. Expenses are of two types: prepaid expense and outstanding expense. Prepaid, guys, ये वर्ड्स हम बहुत अच्छे जानते हैं और अपने रेगुलर लाइफ में हम रेगुलर बेस पे यूज करते हैं इसे. फॉर एग्जाम्पल, योर प्रीपेड सिम कार्ड. प्रीपेड सिम कार्ड में आपको पहले पैसा देना पड़ता है, फिर आपको टॉक टाइम मिलता है. दैट इज यू हैव टू पे अमाउंट फॉर द सर्विस यू हैव नॉट येट यूज्ड. ऐसी सर्विस जो आपने अभी तक यूज नहीं की है बट पहले ही आपने उसका पैसा पे कर दिया है, तो प्रीपेड. पेड बिफोर इट इज ड्यू. ऐसा खर्चा जो अभी हुआ भी नहीं था ड्यू बट आपको उसके लिए पे कर दिया या करना पड़ा, तो दीज आर कॉल्ड प्रीपेड. तो प्रीपेड है, आपने टाइम से पहले पे कर दिया बट बदले में आपको सर्विस मिलेगी, तो इट इज योर असेट, क्योंकि ये आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है जिसके लिए आप आज पे कर रहे हो और फ्यूचर में आपको इसकी सर्विसेज मिलेगी. एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर असेट्स. तो एनी प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑलवेज योर असेट. एंड ऑन द अदर हैंड, outstanding expenses are those expenses which are due but has not been paid yet. ऐसा खर्चा जो ड्यू तो हो गया है बट आपने अभी तक पे नहीं किया है, जैसे आपका मोबाइल बिल. पोस्टपेड कनेक्शन में आपका बिल आता है, अगर आपके बिल की ड्यू डेट 30 तारीख है और आपने 2 दिन 3 दिन बाद भी अभी तक उसको पे नहीं किया है, तो वो आपके ऊपर एक उधार है. दैट इज आउटस्टैंडिंग खर्चा, दैट स्टैंड्स आउटसाइड, दैट इज वेटिंग फॉर यू टू बी पेड, कि आपको वो पे कर देना चाहिए. तो सच एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, ड्यू मतलब उसका पे करने का टाइम आ गया है बट हैव नॉट बीन पेड, बट नॉट पेड. ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए हैं बट अभी तक पे नहीं किए गए हैं, दे आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग. और आउटस्टैंडिंग है तो एक उधार है, जो एक्सपेंस है जो आपके ऊपर बना हुआ है, जो आपको पे करना है. तो इन सिंपल वर्ड्स इट इज योर लायबिलिटी. तो any outstanding expense is always your liability, any prepaid expense is always your assets. तो जो हम टाइम से पहले देते हैं वो हमारे asset, जो हम टाइम के बाद भी नहीं दिया हमने अभी तक वो हमारी liability. तो ये हमारा expense. अगला revenue. revenue क्या है? इनकम, जो पैसा हम कमाते हैं. बट पैसा कमाने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. एक होता है रेगुलर सोर्स और एक होता है इरेगुलर सोर्स. तो रेवेन्यू के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है. रेवेन्यू इज द इनकम अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज रीअकरिंग और रेगुलर. ऐसी इनकम जो आपको रेगुलर बेसिस पे बार बार होगी. जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर मेन कोर्स ऑफ एक्शन, जो आप रेगुलर बेस पे ऑपरेट करते हो, जो रेगुलर बेस पे जो एक्टिविटीज आप करते हो उससे आपको रेगुलर बेस पे इनकम होती है. दैट इज व्हाई टर्म ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज बीइंग यूज्ड. जो आपकी ऑपरेटिंग ऑपरेशंस हैं आपके, जो आप रेगुलर बेस पे कर रहे हो, तो दे आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्योंकि रेगुलर एक्टिविटीज हैं तो उन रेगुलर एक्टिविटीज से आपको इनकम भी रेगुलर होगी. तो दैट इज व्हाई रेगुलर इनकम इज कॉल्ड रेवेन्यू. तो रेवेन्यू इज द रेगुलर इनकम बीइंग अर्न्ड बाय द बिजनेस. ये हमारा रेवेन्यू. एंड फ्रॉम एनी सोर्स यू आर अर्निंग रेगुलर इनकम, you are having regular income, that is called revenue.